NIGHT नाइट, नाइट का कोड है 58 और निकालना अपने को एंगर का। तो कैसे निकालोगे, देखो अब ये एंगर का कोड निकालना। तो देखो एन कितने पे होता है, मन मतलब 14वें नंबर पे, आई 9, जी 7 के जैसे बन रही है 7 पे, एच 8 और टी 20, तो इन सबको जोड़ोगे तो 58 है। अब ए पे 1, ये 14वें, ये 7, ये 5 और ये 18। मैंने क्या बताया था, QRS 17 क्वीन थी, 18 राजा थे और 19 बेटे हो गए सन। तो अब इस सब को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, जोड़ो भाई 8 7 25 और ये 5 कितना हो गया 30 और ये 15 कितना हो गया 45, ये आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। वैसे एक लंबे समय के बाद मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली है, मतलब समझ लो 1-1.5 साल हो गया उसके बाद लिया है, तो मैं मानता हूँ कि एकदम से बेस्ट नहीं होगी, लेकिन कुछ टाइम बाद बेस्ट हो जाएगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन सेल्स 320 मैंगोज एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगोज, हिज गेन परसेंटेज इज। बोला कि एक व्यक्ति 400 आम है ना खरीदता है, 400 आम खरीदेगा, तो बोलता कि 400 आम के क्रय मूल्य पर 320 आम बेच देता। जो 400 आम खरीदे ना, मान लो 400 रुपये में खरीदे, तो जो 320 आम उसने, इसको कहते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस, 320 आम बेच दिए कितने रुपए में, 400 ही रुपये में। तो कितनों का प्रॉफिट हो रहा है, तुम्हें क्या लगता है? जैसे हमने क्या किया, जैसे कोई शॉपकीपर है 400 आम ले आया, ज़्यादा आम लाया और कीमत उतनी थी 400 रुपये, तो और 320 आम मतलब कम आम बेच दिए, तो उसको फायदा हुआ 80 आमों का, तो 80 आम। और मैंने बताया था कि जो प्रॉफिट होता है हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे या ओरिजिनल पे। ओरिजिनल कितना है 400 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज लगाना है, तो 0 से 2 0 कैंसिल, ये कितना का 20%, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब दे रखी ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 24 डे। ए अकेला किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आएगा इफ बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए, तो बी 60% मोर एफिशिएंट है तो 160, तो कोड कितना गया 56। ये दे रखी इसकी एफिशिएंसी, मैंने क्या बताता, एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई टाइम के साथ हो, ये क्या आ जाएगा वर्क। अब बोल रहा कि ए अकेला ना 24 दिन में काम कर रहा है और 5 ईट या फिर 5 काम डेली कर रहा है, तो इससे वर्क निकलेगा। तो एफिशिएंसी कितनी है 5 मल्टीप्लाई बाय में 24 दिन, कितना आ गया 120 आ गया। अब अपने पास क्या है, बी की कार्य शक्ति कितनी है या फिर जो काम करता है 6 है, और टाइम नहीं दे रखा, और टोटल वर्क कितना है, तो कितना आ गया 20 दिन में। तो वो कितने दिन में काम कर पाएगा 20 दिन में। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को जैसे चाहो, नहीं सॉरी ये 8 है ये, तो इसको ऐसे नहीं 8 करो, मैं भी सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। अब इसको 120 डिवाइड बाय में 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 और 15, कितना आ जाएगा 1 और 5 मतलब 15 आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा नहीं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टेक्स तो होती है समझ रहे हो ना आप। जैसे अब क्या बोल रहा है कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए स्क्वायर are increased by 30% or 20%, the area of rectangle so formed exceed the area of square। तो बोलता कि जो स्क्वायर से जो एरिया है वो रेक्टेंगल का वो कितना बड़ा है या ज़्यादा है। अब किसी वर्ग की लंबाई चौड़ाई बता रखी है, देखो कितनी है लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। वो जैसे अब 30% तो लेंथ है और 20% ब्रेथ है, तो इसका कोड, इसकी जो फ्रैक्शन 3/10 आ जाएगी डिवाइड बाय 100 करके, यह आ जाएगा 5। अब देखो शुरुआत में कितनी होगी, शुरुआत में स्क्वायर की कितनी होगी, शुरुआत में कितनी होगी 10 और ये 5। अब कितना आ जाएगा, नहीं सॉरी स्क्वायर नहीं है, फिर ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अब
स्केयर्स की बढ़ा रखी उन्होंने, स्केयर्स की लंबाई चौड़ाई, तो ये 3 प्लस हो जाएगी, 30% इंक्रीज हुआ तो कितना 13, और ये कितना हो गया 6। अब इन आपको पता है स्केयर का भी क्या फॉर्मूला होता है, साइड का स्केयर। अब ये दोनों भुजा है तो दोनों की मल्टीप्लाई करो 78, इन दोनों की मल्टीप्लाई है 50, तो ये क्या हो गया, पहले कितना एरिया था 50, अब कितना 78, तो कितना बढ़ गया 28 डिवाइड बाय में 50 मल्टीप्लाई बाय में 100, कितना आ जाएगा 56%। तो क्या आ जाएगा आंसर 56%। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन है, कंफ्यूज कर रखा है, इनको देना तो चाहिए था कंपैरिजन करके दोनों की दोनों रेक्टेंगल, और उसके बाद इस क्वेश्चन को निकलवाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ द एरिया ऑफ ए सर्कल इज ए, एरिया किसके बराबर ए के, और सरकमफेरेंस किसके बराबर दे रखी है, सरकमफेरेंस दे रखी है सी के, और रेडियस दे रखी है आर के, और बोल रहा है कि इसमें से स्टेटमेंट कौन सी ठीक है, तो 1 दे रखी है आर सी 2a, ये सी कैपिटल है, उसके बाद सी ए इज इक्वल टू आर बाई 2, थर्ड स्टेटमेंट है ए सी आर स्केयर बाई 4, और फोर्थ स्टेटमेंट है ए डिवाइड बाई में आर इज इक्वल टू सी। पहले तो आपको सरकमफेरेंस पता होनी चाहिए, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्केयर। इनको ऐसे कर ले, अब देखो पाई आर स्केयर होता है, आर से पाई आर कैंसिल, या एक आर रह जाएगा, तो क्या आ जाएगा सी ए 2 डिवाइड बाई में आर, इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सी आर, या क्या आ जाएगा 2a, तो ऐसे स्टेटमेंट में है, तो ये है तो आंसर। उसके बाद क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा है कि अब पहले तो रीजनिंग में डायरेक्शन क्वेश्चन, डायरेक्शन का दे रखा है, तो आपको पता चाहिए नॉर्थ जिसमें हम आते हैं, साउथ चेन्नई केरल सभी, ये क्या है ईस्ट, और ये क्या है वेस्ट। अब ईस्ट की पहचान कैसे, ईस्ट में आपको पता सबसे पहले सूर्य उगता है मतलब राइज होता है, तो आपको पता अरुणाचल प्रदेश इस तरफ है, या नॉर्थ जहाँ पहाड़ी है ये हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है जहाँ हमारा आसपास एरिया पड़ रहा है, ये वेस्ट में क्या आता है, वेस्ट में ये गुजरात वगैरह आ गया, साउथ में चेन्नई केरल आ गया। और इसमें बोल रहा है कि, इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में आई वॉक 10 मीटर ईस्ट फ्रॉम माई हाउस, तो उसका एक हाउस है, देखो भाई बहुत छोटा सा हाउस है, घर है, तो बोल रहा है कि मैं ना वेस्ट की तरफ चला, और कितना चला 10 मीटर, सही है 10 मीटर, देन टर्न्ड नॉर्थ, फिर मैं नॉर्थ की तरफ गया, कितने मीटर गया 15 मीटर, सही है। तो जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 15 मीटर का। देन आई टर्न वेस्ट, फिर मैं वेस्ट गया एंड कवर्ड 12 सेंटीमीटर, कितना गया 12 मीटर, कितना गया 12 मीटर, तो ये 10 यहाँ तक हो गया, ठीक है, इसके बराबर ये 2 मीटर और एक्स्ट्रा हो गया 12 मीटर, और ये 10 मीटर और हो गया, तो ये कंप्लीट फॉर्म 12 मीटर होगी, ठीक है 2 मीटर ये। उसके बाद देखो, देन आई टर्न वेस्ट 12 मीटर हो गया, देन टर्न साउथ एंड कवर्ड 15, साउथ की तरफ नीचे की तरफ जाएगा और 15 मीटर, तो इसके बराबर यहाँ तक ही आएगा। अब बोल रहा हाउ फार एम आई फ्रॉम माई हाउस, तो मेरे घर से कितना दूर है, ये यहाँ आ गया, ये घर से कितना दूर है, 2 मीटर, तो ये बराबर कितना आ जाएगा 2 मीटर आंसर। थोड़ा कन्फ्यूजन तो होगा, लेकिन इसको अच्छे से देख लेना, फिर हो जाएगा। डायरेक्शन में क्लासेस में करवाऊंगा। अब देखा है द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट, तो यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई का अंक 15 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय में 18, तो इनका क्या यूनिट डिजिट निकालना है। फर्स्ट जो यूनिट डिजिट कैसे निकालोगे, इस 8 की मल्टीप्लाई 6 के साथ, फिर 5 के साथ, फिर 1 के साथ, 8 की 6 के साथ 48, फिर 5 के साथ किए तो 0 आएगा कहीं ना कहीं लास्ट में, और 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करोगे तो आंसर है 0। करके देख लो, 5 के साथ 5 1 जा 5 हो गया, और क्या रह गया 6 ना, 6 तो हो गया था, फिर ये 0 बनेगा,
ये कितना आ गया 40 मल्टीप्लाई 1 तो कितना आ गया 0, ये तो आया लास्ट में। उसके बाद है इफ वाटर इज कोल्ड फूड, वाटर को क्या कहा गया फूड, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आएगा। एंड फूड कोल्ड ट्री एंड ट्री कोल्ड स्काई एंड स्काई कोल्ड वॉल, देन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोज अ फ्रूट, फ्रूट कहाँ पे उगते हैं ट्री पे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्काई। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में कह दे कि हम खाते क्या है तो फूड, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा इसका आंसर ट्री, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम, हाँ उसके बाद आ गई आपके जीके पोर्शन, उसमें बोला कि द डिस्ट्रिक्ट विच हैज लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो इसका आंसर आएगा यमुनानगर। ठीक है, फिर है नाथ संप्रदाय के साधु बाबा चतुरंगी नाथ या चौरंगी नाथ जाने जाते थे किस नाम से, एक और दूसरा नाम है पूरन भगत के नाम से। उसके बाद वह खिलाड़ी जिसने टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 में कुश्ती में रजत पदक जीता, जिसको सिल्वर मेडल कहते हैं, तो इसका आंसर आएगा रवि दहिया, बजरंग पुनिया नहीं आएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने अधिकतम अवधि तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, तो इसमें क्या आएगा भजन लाल। उसके बाद है हरियाणा की 14वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है, आप सभी को पता, विपक्ष लीडर ऑफ अपोजिशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब एक क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित कथनों में ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन है भिवानी क्षेत्रफल या फिर एरिया के रूप में दृष्टि में सबसे बड़ा जिला है, दूसरा है हिसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। अब ये देखो दोनों में कन्फ्लिक्ट है, भिवानी हो नहीं सकता क्योंकि भिवानी के अंदर क्या होगा, सर की दादी का एक डिवीजन हो चुका है, और आप सभी को पता है सिरसा जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा क्वेश्चन के टाइम पे ऑब्जेक्शन लगाया गया था बच्चों के द्वारा, और एस्टेट ने कुछ अलग इसमें स्टेटमेंट दी थी। हिसार जनसंख्या दृष्टि से सबसे ज़्यादा, ये गलत बात है। यमुनानगर में सबसे ज़्यादा, यमुनानगर नहीं फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, सभी को पता है। तो ये थोड़ा कन्फ्लिक्ट है, इसको बाद में करेंगे क्वेश्चन को। हिसार में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान, हरियाणा में, सॉरी हिसार में नहीं, हरियाणा में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान किस जिले में है, तो इसका आंसर है करनाल, जो कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स, तो ये कहा है करनाल में। उसके बाद दे रखा है कुछ मंडल दे रखे यार, वो उस मंडल में बोल रहा है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, आपको ये मंडल करने डिवीजन। और हरियाणा में कितने डिवीजन है, हरियाणा में 6 डिवीजन। हिसार में क्या आता है, हिसार में इस क्वेश्चन के अनुसार आता है सिरसा, और गुरुग्राम में क्या आएगा, गुरुग्राम में महेंद्रगढ़, और अंबाला में क्या आएगा पंचकुला, और रोहतक में क्या आ जाएगा, रोहतक में आ जाएगा सोनीपत। आपको ना पता तो रोहतक जो मंडल है वो सबसे बड़ा मंडल है, उसमें ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो याद रख लेना। उसके बाद क्वेश्चन दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। बड़कल झील फरीदाबाद, ये ठीक है, जो बड़कल लेक है वो कहा है फरीदाबाद में। भिंडावास झज्जर में, सही है ये भी। बुलबुल झील जींद में, ये भी ठीक है, लेकिन चंदेली झील गुरुग्राम में बोला, ये गलत है। उसके बाद हरियाणा निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ हरियाणा इज नॉट पार्ट ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर के अंदर कौन सा नहीं आता। ऑप्शन में दे रखा है हिसार, सोनीपत और फरीदाबाद। और गुरुग्राम, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो फरीदाबाद ये दोनों तो बिल्कुल पास में है, सोनीपत भी कहीं ना कहीं पास में, लेकिन हिसार नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हिसार। तो बच्चों मैंने जितना हो सके मैंने ट्राई किया आपको बेस्ट देने का, और वैसे भी मैं बहुत लेट हूँ, कोई बात नहीं है, आने वाले टाइम में आपकी क्लासेज अच्छी से होगी, आपकी जो इंस्टीट्यूट में वहाँ आके मैं क्लासेज लूँगा और उन्हीं के बोर्ड से करवाऊँगा उन्हीं बोर्ड पे, तो आपको ये जो बोर्ड है वो भी बड़ा दिखेगा और चीज़ें भी अच्छे से समझ में आएगी।
तो आज टाइम कम था, टाइम का कमी से हमने ऐसा किया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो सके तो इसको थोड़ा मल्टीपल में कर लेना, मल्टीपल बाई 2 की स्पीड से देख लेना, लेकिन देख जरूर लेना। और फिर इस क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं उसको मैं आपके सामने PDF में भेज रहा हूँ, वो देख लेना।